हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू का नाम क्या है आपका, पॉलिनोमियल्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में होगा तो क्या कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा, पहली बात। और यहाँ पे x क्या एक वेरिएबल है और n क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर। n एक पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कि n जो है ना वो नेगेटिव नहीं होगा, और n की जो पावर n जो है ना वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं होगा, n फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं होगा और n आपका नेगेटिव भी नहीं होगा। और बाकी हमारे जो a0, a1, a2 हैं वो क्या है, हमारे रियल नंबर, इनको आप कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए, इट्स मीन्स वो क्या है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्लियर हो गया आपका। कुछ एग्जांपल लेते हैं। 6x के 3 प्लस 8x प्लस 6, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? यस, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव है और ना ही क्या है फ्रैक्शनल फॉर्म में। क्लियर है? क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? यस, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है? यस, ये भी। यस, नो, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या आ गई आपकी, नेगेटिव फॉर्म में आ गई। क्लियर आपका। तो जहाँ पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव फॉर्म में आ जाए या वेरिएबल की पावर क्या आ जाए, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, इट्स मीन्स वो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपका नहीं है। क्लियर है आपका। और ले लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 4√x प्लस 6, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि अगर रूट ए का मीनिंग होता है ए की पावर 1/2, इट्स मीन्स रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की जो पावर किस में आ गई, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई, इट्स मीन्स ये भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर हो गया आपका। मैंने आपसे कहा क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि 1/x को लिख सकते हैं हम एक्स की पावर -1, और यहाँ वेरिएबल की पावर क्या आ गई, नेगेटिव। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए तो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपका नहीं होगा। क्लियर होगा आपका। तो इस तरीके से हमने इसके डेफिनेशन के भी यहाँ पे चेक कर लिया कि कौन कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, कौन सी नहीं होती। हाँ, एक बात और ध्यान रख लीजिए, आपका जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो रूट में हो सकता है, ठीक है, उसकी पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकती है, बट वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इट्स मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्लियर होगा आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। नंबर 1 पे क्या है आपका, टर्म्स। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब बताइए इसमें कितने टर्म हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म। तो कुल मिला के इसमें इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में कितने टर्म है, 4 टर्म है। ठीक है जी। एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने कहा 4x प्लस 6, तो इसमें बताइए कितने टर्म है, 4x एंड 6, कितने टर्म है, 2 टर्म्स। तो टर्म्स का मीनिंग समझ में आ गया। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कॉफिशिएंट। ये कॉफिशिएंट क्या होते हैं जी। तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल का मल्टीपल होगा वही क्या कहलाएगा, आपका कॉफिशिएंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 4x के क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, तो बताइए x की 3 का कॉफिशिएंट कितना है, 4, x की 2 का कॉफिशिएंट कितना है, 6, x का कॉफिशिएंट कितना है, 7। क्लियर हो गया। तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का जो भी मल्टीपल नंबर होता है वो क्या कहलाता है, उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। क्लियर हो गया आपका। और ले लिया एग्जाम्पल, तो बताइए यहाँ पे x की 2 का कोएफिशिएंट कितना है, -4, x का कोएफिशिएंट कितना है, -8। क्लियर हो गया आपका। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोएफिशिएंट मल्टीपल नंबर है वो क्या कहलाएंगे, उसके कोएफिशिएंट कहलाएंगे। क्लियर हो गया आपका। मैंने कहा आपसे x प्लस 7, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है बताइए, 1। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी,
डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे 4x की 5, 6x की 4, 7x की 3, 2x + 8। क्लियर आपका। अब बताइए यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है आपकी 5। इट्स मीन्स इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या कहलाएगी आपकी 5। क्लियर आपका। ठीक है जी, एग्जाम्पल और ले लीजिए आप। यहाँ बताइए डिग्री कितनी है 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या कहलाएगी आपकी डिग्री कहलाएगी। क्लियर हो गया आपका। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली और है, जहाँ दो वेरिएबल होंगे, जैसे मान लीजिए ठीक है जी। अब ये भी क्या आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल, और जहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं वहाँ पे उन दोनों की पावर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 पर 2 7, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कितना हो गया 2, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो इसकी जो डिग्री है वो क्या कहलाएगी आपकी 5 + 2 = 7। क्लियर आपका। तो जहाँ पे दो वेरिएबल हो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर और दोनों मल्टीपल में हो तो उनकी जो पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो वही क्या होगी आपकी मैक्सिमम डिग्री होगी। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ पे वेरिएबल नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा कि px = 6, तो ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैंने कहा px = क्या है -4, तो क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल्स को कैसे कैटेगराइज किया गया उस पर डिस्कस करते हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और वहाँ वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो क्या कहलाएगा वो लीनियर। जैसे 4x + 6 है, 2x + 3y + 7 है और 6y है। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 1 है। ठीक है जी। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपकी कितनी है 1 है, ठीक है जी, तो क्या कहलाएगा आपका बताइए वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। तो जहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x², मैंने लिख दिया 6x² प्लस का 7x माइनस का 8। ठीक है जी। तो ये क्या कहलाएंगे आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा 6x² प्लस का 7x, तो कुल मिला के यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यहाँ भी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यहाँ भी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो क्या कहलाएंगे आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्यूबिक की। तो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है वहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो क्या कहलाएगा आपका क्यूबिक। जैसे मान लीजिए x की 3, मैंने कहा x की 3 प्लस का 6x² प्लस का 7x प्लस का 8। तो यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है बताइए 3। तो क्या कहलाएंगे आपकी ये क्यूबिक। क्लियर हो गया आपका। 4th पॉइंट आ गया आपका बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी आपकी 4। जैसे x की 4 है, 4x की 4 प्लस 6x की 3। तो यहाँ पे बताइए मैक्सिमम पावर कितनी है 4। तो क्या कहलाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हम पावर के बिहाफ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या करते हैं कैटेगराइज करते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। तो टर्म के बिहाफ पे अगर मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और वहाँ पे एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे मोनोमियल्स। जिसमें अगर 2 टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे उसको बाइनोमियल, और जहाँ पे 3 टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे इसको ट्रिनोमियल। क्लियर आपका। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, फर्स्ट के एग्जांपल लीजिए 4 क्या है मोनोमियल्स, 4x क्या है मोनोमियल्स, 6x के 7 क्या है मोनोमियल्स, माइनस का 8x क्या है मोनोमियल्स। क्योंकि कितने टर्म है बताइए इसमें एक टर्म है।
तो जहाँ पे एक टर्म होता है उसमें क्या उसे क्या बोलते हैं, मोनोमिल्स बोलते हैं। पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता, टर्म से मतलब होता है। नंबर 2 की बात करें, बाइनोमियल, जहाँ 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए x+4, 2x प्लस का 3y, x प्लस का और 3x माइनस का 7y, तो क्या कहलाएंगे बताइए, बाइनोमियल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे हमारे, ये बाइनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कितने टर्म है आपके बताइए, 2 टर्म है। यहाँ 2 टर्म, यहाँ भी 2 टर्म, यहाँ भी 2 टर्म, यहाँ भी कितने 2 टर्म। अगर टर्म 2 होंगे तो क्या कहलाएगा वो बाइनोमियल, और टर्म 1 हो तो क्या कहलाएगा मोनोमिल्स। और टर्म अगर 3 होंगे, जैसे मान लीजिए मैं लिखा x प्लस वाई प्लस 7 लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिखा 2x² प्लस का 6x प्लस का 7, तो कितने टर्म बताइए, यहाँ पे 3 टर्म है, तो क्या कहलाएगा हमारा ट्रिनोमियल्स कहलाएगा। क्लियर हो गया आपका। तो टर्म अगर 3 होंगे तो ट्रिनोमियल्स, टर्म अगर 2 होंगे तो क्या कहलाएगा बाइनोमियल, और टर्म 1 होगा तो क्या कहलाएगा मोनोमियल्स। क्लियर हो गया। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास px कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इक्वल टू में क्या है, 0, अगर इक्वल टू में 0 है, px इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे, इसको जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से मैंने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की क्या कर दी, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, और इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे आपको बेसिक बातें सब समझ में आ जाएंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।